आपके हमीरपुर में इतने दुकानदार हैं, मान लो हजारों दुकानें होंगी, सैकड़ों होंगी, तो आप क्या कहेंगे कि सारे के सारे दुकानदार जो होते हैं वो बेईमान होते हैं? आप क्या कहेंगे सारे के सारे दुकानदार ईमानदार होते हैं? बैलेंस है। कोई दुकानदार ऐसा होगा वो आपसे 15 रुपए लेगा लेकिन चीज आपको बिल्कुल 15 रुपए वाली देगा। एक दुकानदार ऐसा भी होगा जो चीज आपको 5 रुपए वाली देगा, लेगा वो भी 15 रुपए। बेईमानी और ईमानदारी क्या है? इतना ही फर्क कैसे? कर्म सबका है पर फर्क क्या है समझिएगा। ईमानदारी और बेईमानी क्या है? धंधा करना, व्यवसाय करना, बिजनेस करना गलत नहीं है, कर्म योग है, इससे बड़ा क्या योग हो सकता है? ईमानदारी और बेईमानी इसको नहीं कहते कि आपसे पैसे ले लिए तो बेईमान हो गया, नहीं। ईमानदारी और बेईमानी में फर्क केवल इतना है कि सही चीज की सही कीमत हो। ऐसा ना हो कि पेंट नकली हो और पैसे आप रेंगुलर के दे रहे हो, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत सिर्फ ये है। बेईमानी किसे कहते हैं? बेईमानी सिर्फ ये है, आप रेंगुलर की पेंट को कॉपी कहकर सस्ते रेट पर दो, उस रेट पर दो, तो आप बेईमान नहीं है। रेंगुलर की पेंट है तो आप उसे 8000 की पेंट है तो 8 में दो, 8 की जगह आप 9 की भी दे दो। दुकानदार के पास अपनी हिम्मत है, जितने में वो बेचना चाहता है उसी के लिए तो बैठा है। ऐसा नहीं लिखा है कि आप सस्ते में दोगे तो आप अच्छे दुकानदार हो, नहीं। घोड़ा घास से प्यार करेगा तो कमाएगा। सिद्धयोगी धाम की कथा प्रैक्टिकल कथा रहती है, मैं नकली कथा नहीं करता। दुकानदार भाई अगर पैसे नहीं कमाएगा तो परिवार कैसे चलाएगा? करोड़ों रुपए का अपना दुकान खोली है, सामान फेंका है, रखा है, अगर कमाएगा नहीं तो कैसे? आप अपनी चीज को, अपने ग्राहक को देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसका जेब देखकर आप जैसे देना चाहो आप वैसे दे सकते हो, पर यह पक्का हो कि आप असली चीज को असली कह रहे हैं। असली चीज को असली कहकर आप 20 रुपए एक्स्ट्रा भी ले लोगे, 2000 भी एक्स्ट्रा ले लोगे तो आप बेईमान नहीं कहे जाओगे, ये आपका कर्म है। लेकिन अगर आप नकली चीज को असली चीज कहकर डबल पैसे ले रहे हो तो आप पूरी तरह से बेईमान भी हैं, गलत भी हैं, धोखेबाज भी। तो इसलिए कर्म करने में पीछे मत रहो। बड़े लोग कहते हैं लो जी ये तो पागल हो गया है जी पैसे के चक्कर में, सुबह 4 बजे बैठ जाता है दुकान में, रात को 12 बजे तक बैठा रहता है जी। वो माया के चक्कर में नहीं पड़ा है, वो अपने कर्म के चक्कर में पड़ा है। अच्छा कर्म कर रहा है, उसकी अपनी मर्जी है, वो 10 घंटे दौड़े कि 20 घंटे दौड़े कि 50 घंटे बैठे, इसमें क्या दिक्कत? कर्म ही तो करना है ना। खुद कर्म करेंगे नहीं, दूसरे की टांगे खींचेंगे, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। खुद तो अपनी दुकान पे बैठ के बीड़ी फूंकते रहेंगे, दूसरे को कोई कर्म कर रहा है तो उसको बोलेंगे गलत कर रहा है। हर दुकान में लिखा होता है, सबसे ज्यादा दुकानों में ही एक बोर्ड देखने को मिलता है और उस बोर्ड पर लिखा होता है कर्म ही पूजा है। क्या लिखा होता है? ये बोर्ड कहां मिलता है? सबसे ज्यादा ये बोर्ड कहीं पर पाया जाता है तो दुकानों में पाया जाता है, कर्म ही पूजा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कर्म ही पूजा है तो जहां वो पूजा हो रही है, पूजा कहां होती है? कहां होती है पूजा? पूजा किसी ना किसी मंदिर में होती है ना। कहां होती है? अगर कर्म ही पूजा है तो जो आपकी दुकान है, जहां आपने कर्म किया है, जो आपकी कार्यशाला है, जो आपकी वर्कशॉप है, फिर वो क्या हो गई? क्या हो गई? जरा जोर से बोलो, क्या हो गई? जहां कर्म हो रहा है, कर्म ही पूजा है। पूजा मंदिर में होती है तो आपकी कार्यशाला, आपकी वर्कशॉप मंदिर बन गई। अगर वो मंदिर बन गई है तो वहां बीड़ी का क्या काम है? बीड़ी वहां बेचने के लिए रखी जा सकती है क्योंकि वो मंदिर कर्म का मंदिर है, पर बीड़ी पीने के लिए वो जगह नहीं है, शराब पीने के लिए वो जगह नहीं है। अगर आप बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, तो आप सायंकाल में उसके लिए जो जगह बनी है वहां जाइए, अच्छे से 2 पैग लगाइए, अपने कमरे में जाकर सो जाइए, पर अपनी दुकान में, जीवन में कभी बीड़ी मत पीना, कभी सिगरेट मत पीना, कभी शराब मत पीना, मवालियों को मत बैठाना। फिर देखना तेरा बिजनेस कैसे दौड़ेगा, तुझे किसी के जंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, दौड़ेगा।